यह है प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए मुंबई जाने वाले हैं और उससे पहले ही खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर आतंकियों के टारगेट पर पीएम है ये खुलासा कर दिया है। खबर तो ये है रोमिता कि इस बार आतंकी ड्रोन या पैराग्लाइडर के जरिए हमले को अंजाम दे सकते हैं। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। पहले समंदर, अब आसमान डिकोड हुआ। आतंक का खौफनाक प्लान, आतंकियों के टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, 26 जनवरी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि पीएम मोदी के मुंबई दौरे के दौरान आतंकी हमले की कोशिश कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई कि आतंकी 3 तरीके से अपनी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। पहला ड्रोन, दूसरा पैराग्लाइडर और तीसरा लाइट माइक्रो एयरक्राफ्ट। तो ये 3 तरीके हैं जो आतंकी हमला करने के लिए अपना सकते हैं। ये वो तरीके हो सकते हैं जिनके जरिए सीमा पार से हिंदुस्तान को जख्म देने की साजिश की गई है। भले ही 26 जनवरी से पहले पीएम मोदी के खिलाफ तैयार किया गया ये प्लान बेहद खतरनाक नजर आ रहा है, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने आतंक के इस मुंबई प्लान पर पानी फेरने की तैयारी कर ली है। एसपीजी के अलावा मुंबई पुलिस और सीआरपीएफ भी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 19 जनवरी को मुंबई वालों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। गुंडावली मेट्रो से न्यू मुंबई मेट्रो लाइन का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। दोनों मेट्रो लाइन करीब 12,600 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई, लेकिन पीएम विजिट में हवाई हमले के अलर्ट से सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई। MMRDA ग्राउंड अंधेरी, गुंडावली पाड़ा, मोगरा पाड़ा, इन इलाकों को नो फ्लाई जोन, नो पैराग्लाइडिंग जोन और नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इन इलाकों में प्रधानमंत्री के आसपास के हिस्से में सुरक्षा बढ़ाने की और टाइट चेकिंग के ऑर्डर पास कर दिए गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पीएम के एसपीजी सुरक्षा घेरे को तोड़ना इतना आसान है? क्योंकि पीएम की सुरक्षा इतनी सख्त होती है कि इंसान क्या परिंदा भी इस सुरक्षा घेरे में पर नहीं मार सकता। कहा जा सकता है कि ये सुरक्षा पूरी तरह से किलेबंदी जैसी होती है। सुरक्षा को लेकर एक पूरा मैकेनिज्म काम करता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का जिम्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का होता है, जो सबसे खास और स्पेशल फोर्स है। एसपीजी में शामिल होने वाले जवान पहले से ही स्पेशल फोर्स में काम कर चुके होते हैं। एसपीजी का एक कमांडो 1 मैन आर्मी होता है। आपको बता दें कि ये पहली बार है कि किसी आतंकी हमले के अलर्ट में ड्रोन के अलावा पैराग्लाइडिंग और लाइट माइक्रो एयरक्राफ्ट से हमले का अलर्ट जारी किया गया हो, और ऐसा इनपुट मिलने के बाद ही सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। पीएम मोदी पर आतंकी हमले के नापाक मंसूबों को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सभी अलर्ट मोड पर हैं, और इसी वजह से अरब सागर में नेवी और कोस्ट गार्ड भी हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसी होती है वो आइए एक एक करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला घेरा जो होता है वो एसपीजी कमांडो का होता है, जिसे कई बार आप फोटोज में भी देख चुके हैं, वीडियोस में भी देख चुके हैं कि प्रधानमंत्री के आसपास कैसे एसपीजी कमांडोज होते हैं। और दूसरा जो घेरा होता है वो प्रधानमंत्री के पास पर्सनल गार्ड का होता है, यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद ज्यादा होती है। इसके अलावा एनएसजी के कमांडो भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं। चौथा घेरा पैरामिलिट्री फोर्स का होता है, यानी 1, 2, 3 और चौथा घेरा जो होता है वो पैरामिलिट्री फोर्स का होता है। और जो 5वां घेरा होता है वो होता है स्थानीय पुलिस का, यानी कि जहां भी प्रधानमंत्री जा रहे होते हैं वहां की जो स्थानीय पुलिस है, जो लोकल प्रशासन है, वो भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जुटा हुआ होता है। कुल मिलाकर 5 लेयर की सुरक्षा प्रधानमंत्री की होती है, जिससे उनकी सुरक्षा बेहद ही सख्त होती है। लेकिन बावजूद इसके अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए और सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा चौकन्नी हैं। दिल्ली विधानसभा में तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही वहां पर बवाल मच गया। एक तरफ आप विधायक नोटों की गड्डी लहराते हुए दिखे, तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक सदन के बाहर यमुना का पानी लेकर सरकार के खिलाफ बरसते नजर आए। देखिए रिपोर्ट।